गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7th का 15th नंबर का जो टॉपिक है राम सुग्रीव मित्रता। तो राम सुग्रीव मित्रता कैसे हुई, कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई और एक दूसरे की क्या मदद की, ये सब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। सुग्रीव को व्याकुल देख राम ने एक कठोर बाण बाली को लक्ष्य बनाकर छोड़ा, जिससे बाली का सीना फट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली के गिरते ही सुग्रीव के सभी साथी वहां आ गए। बाली ने देखा कि सामने धनुष लिए राम खड़े हैं। बाली ने उनसे प्रश्न किए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ना तो मैंने आपका अपमान किया था और ना ही आपके राज्य पर चढ़ाई की थी, फिर आपने यह अधर्म क्यों किया? अगर लड़ना ही था तो सामने आकर लड़ते। बाली पीड़ा से बेचैन था, इसलिए ज्यादा नहीं बोल सका। जैसे ही आप जानते हैं कि जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई हो रही थी, उसी समय भगवान राम ताड़ के वृक्ष के पीछे छिपकर खड़े हुए थे और जैसे ही सुग्रीव हारने लगा तभी भगवान श्री राम ने अपना धनुष बाण निकाला और तीर चला दिया। जाकर के तीर बाली के सीने में लगा और बाली का सीना तीर से छल्ली हो गया और बाली जमीन पर गिर पड़ा। बाली ने देखा कि भगवान राम उनके पास खड़े हैं तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे राम, हे स्वामी, हे अयोध्यापति, हे दशरथ नंदन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? किस कारण से आपने मुझे मारा है? मैंने ऐसा कौन सा धर्म किया है, कौन सा पाप किया है? क्या मैंने आपके राज्य पर चढ़ाई की है? क्या मैंने कोई अधर्म किया है, पाप किया है जिस कारण से आपने मुझे मारा है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहे मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा हो गया, किस कारण से आपने मुझे मारा है? तभी भगवान श्री राम उत्तर देते हैं कि मेरा काम धर्म के अनुसार है। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी उसके जीते जी अपने घर में रख लिया है। उसकी पत्नी तुम्हारे लिए बेटी के समान है। तुम्हें मारकर मैंने धर्म की रक्षा की है। तुम्हारे काम पशुओं जैसे थे और पशु को आड़ में से मारने से कोई दोष नहीं होता है। तुमने अपने भाई, तुम्हारा जो भाई जीवित है सुग्रीव, उसकी पत्नी को छीनकर अपने घर में रखा है। ये पाप नहीं, महापाप है। वो तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी तुम्हारी बेटी के समान है और ये तुमने महापाप किया है। इसलिए मैंने कोई अधर्म नहीं किया है, मैंने धर्म ही किया है। धर्म का साथ देकर मैंने तुम्हारा वध किया है। तब बाली ने हाथ जोड़कर राम से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे स्त्री हरण का दंड मिल गया। मेरी पत्नी तारा और मेरा इकलौता बेटा अंगद अनाथ हो गए, उन पर कृपा कीजिए। राम ने बाली को आश्वासन दिया। तभी तारा भी रोती रोती आई और पति से लिपटकर विलाप करने लगी। बाली ने एक बार आंखें खोली और सुग्रीव को इशारे से अपने पास बुलाकर कहा, सुग्रीव, अब तुम ही अंगद के पिता हो, तारा के सुख सम्मान का ध्यान रखना। इतना कहते ही उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। बाली को देखकर सुग्रीव भी रोने लगा। राम ने तारा, सुग्रीव, अंगद को धीरज बंधाया। सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली की अंत्येष्टि की। राम ने सुग्रीव से कहा, वानर राज, अब नगर में जाकर अपना राज तिलक करवाओ और अंगद को अपना युवराज बनाओ। वर्षा ऋतु आ गई है, अब मैं प्रवसन पर्वत पर रहूंगा। वर्षा समाप्त होते ही सीता जी की खोज में लग जाओ। सुग्रीव बोला, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही वानर सीता जी की खोज में निकल जाएंगे। ये लेसन बहुत बड़ा है। ये आधा लेसन आज हो चुका है, आधा लेसन हम लोग पढ़ेंगे कल। तो आप लोग जुड़े रहिए, डेली वीडियो को देखा करिए। इस वीडियो को देख करके अपनी बुक निकालिए। बुक पर जो अभ्यास दी गई है वो क्वेश्चन आंसरों को, जो प्रश्न उत्तर आपके दिए गए हैं, उन प्रश्न उत्तर को सॉल्व कीजिए। आपकी अपनी नोटबुक में लिखिए, लिख करके ग्रुप पर आपको जरूर सेंड करना है कि आपने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं या नहीं, वो हम जरूर चेक करेंगे।